अब आप ये मानिए कि पाकिस्तान में सब कुछ सुना जाता है और वहां पर पैनिक मचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चेतावनी का असर भी पाकिस्तान पर कैसा पड़ा? क्या अगले 2-4 दिन में ही कुछ होगा? क्या अगले 100 घंटे के अंदर या फिर इसी हफ्ते पाकिस्तान पर एक्शन हो भी सकता है? ये सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। अगले 4-5 दिन में क्या हो जाएगा? अगले 4 से 5 दिन के भीतर पाकिस्तान पर अटैक हो जाएगा। अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे। और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लाल टोपी कह रहा है अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 से 5 दिन का वक्त बचा है। लाल टोपी ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला समंदर के रास्ते भी होगा, जमीन के रास्ते भी होगा। 99% प्रोबेबिलिटी है कि खौफनाक जंग अगले 3-4 रोज में हमारे ऊपर आ रही है। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे। तो क्या सच में पाकिस्तान को उड़ाने का सही वक्त आ गया है? क्या इंडियन आर्मी पैरा ड्रॉप करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाली है? क्या भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मुनीर को मारने वाली है? नरेंद्र मोदी ने भूटान से वापस लौटते ही दूसरी चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली बम ब्लास्ट के पीछे, बम ब्लास्ट की साजिश के पीछे जो कोई भी है वो नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे हिंट दे दिया है दिल्ली को बारूद के धमाकों से दहलाने वालों का क्या हश्र होने वाला है। मोदी ने हिंदुस्तान में 3200 किलोग्राम विस्फोटकों से सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले जैश-ए-मोहम्मद को, उसके आतंकियों को, उसके सरगना मसूद अजहर को और पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को भी वार्निंग दे दी है। हिंदुस्तान किसी भी वक्त कभी भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। हिंदुस्तान क्या करने वाला है, मोदी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को क्या ऑर्डर देने वाले हैं, यह सोचकर ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी। और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या जंग होने जा रही है? दिल्ली में धमाका हुआ और नरेंद्र मोदी ये बयान जारी कर रहा है, कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया। अब पूरी दुनिया से ये आ रही है बात, क्या अब इंडिया दोबारा हमला करेगा, टारगेटेड ऑपरेशन? नादरी सूरत हाल ठीक नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और भारत अब इसके लिए ग्राउंड सेट कर रहा है कि जनाब वो एक नया माज खोड़ा जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, लेकिन आप देखेंगे अगले चंद घंटों में कि सूरत हाल ठीक नहीं होगी। मोदी ये कह रहा है कि जनाब हम बदला लेंगे और हम फुल ऑन इसे, हमारी जो एजेंसीज हैं हर एंगल से देख रही हैं और उन्होंने इसे टेरर एक्ट डिक्लेयर कर। लेकिन मोदी का जंगी जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मोदी इस जंगी जुनून की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक खुली जंग और मुकम्मल जंग जो है वो छेड़ना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी भूटान से वापस लौटते ही नेक्स्ट प्लान बनाने में जुट गए हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवल मौजूद रहे। सीसीएस की बैठक में बम ब्लास्ट के बाद अब तक की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा हो चुकी है और अब मोदी इससे आगे वाला प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। मसूद ने ही हिंदुस्तान में जैश के फिदायीन डॉक्टर्स को आतंकी हमलों के लिए एक्टिव किया और मसूद ने पूरा काम मुनीर के साथ मिलकर किया, मुनीर के ऑर्डर पर किया। यह खुलासा खुद पाकिस्तानी सेना का फॉर्मर मेजर कर रहा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मुनीर ही था। मुनीर के ही इशारों पर लश्कर के आतंकियों ने वो हमला किया और अब दिल्ली बम ब्लास्ट के पीछे भी दिमाग मुनीर का ही है। मसूद को मुनीर ने हमले का जरिया बनाया और बहुत जल्द हिंदुस्तान इसका करारा जवाब देने वाला है। मुनीर और मसूद का फुल एंड फाइनल हिसाब करने वाला है। रात के अंधेरे में इंडियन आर्मी की युद्ध वाली तैयारी की ये तस्वीरें मुनीर को बेचैन कर रही हैं। तैयारी अभी भी जारी है और इस बार तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। ऊपर से मोदी ने दूसरी चेतावनी भी जारी कर दी है। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है। इस बार वो बचने वाला नहीं है और भारत के हमले का डर पाकिस्तानी लाल टोपी को बहुत डरा रहा है। वो अभी से 4 दिन बाद हमला, 5 दिन बाद हमला चिल्लाने लगा है। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। भारत के बारे में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। हम बहुत अरसे से आपको ये बात बहुत वाज़े करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले ये बहुत अरसा पहले ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये पाकिस्तान पर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग मुसल्लत कर देते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो मे की तरह का थोड़ा सा एक्सपेंडेड ऑपरेशन हो, या अब जो जंग आ रही है कि वसी पैमाने पर एक कन्वेंशनल जंग जिसमें ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद भारत नहीं छोड़ेगा, ये बात पाकिस्तानी लाल टोपी भी मान रहा है, लेकिन वो ये तक बता रहा है कि मोदी अगले हमले की शुरुआत कैसे करने वाले हैं। पाकिस्तानी ये सोच सोचकर परेशान है कि कहीं भारत सबसे पहले पाकिस्तानी एयर बेसेस को क्रूज मिसाइल्स और ब्रह्मोस से तबाह और बर्बाद करके पाकिस्तानी वायुसेना को इनकैपेबल न कर दे। पाकिस्तान काफी हद तक सही सोच रहा है, लेकिन इस बार उसे हवा के साथ साथ समंदर से भी सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि सरक्रीक के रास्ते हिंदुस्तान कराची तक भी पहुंचेगा और सियालकोट सहित बहावलपुर पहुंचकर पाकिस्तान के कोने कोने का नक्शा बिगाड़ कर रख देगा। इस बार न मुनीर को न मसूद को बचने का मौका मिलेगा। और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे। ये इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक,
ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफ़ा इनका ये टारगेट है। सियालकोट एक मेजर टारगेट है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बस चंद दिनों पहले का वीडियो है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद ने एक रोड शो निकाला है। जैश का बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर रोड शो करते सैकड़ों आतंकवादियों का वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। अब वीडियो नंबर 2 देखिए। ये वीडियो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ही आया है। इस वीडियो में झंडा लहराते जो चेहरे दिख रहे हैं वो मसूद अजहर के आतंकवादी हैं। और वीडियो को गौर से देखिए, पीछे महिला आतंकवादी भी बैठी हुई है। वो भी 10 या 20 नहीं, 50 हो। पीओके में ये रैली ऑर्गेनाइज कर जैश महिला आतंकियों को अपनी टेरर फैक्ट्री में रिक्रूट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे उसने हिंदुस्तान के भीतर शाहीन, शाहिद जैसी महिलाओं को डॉक्टर से आतंकवादी बनाया, जो पिछले 2 साल से भारत के अलग अलग शहरों को दहलाने के लिए व्हाइट कॉलर आतंकियों के साथ मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी। इसी बीच भारत में जैश के टेरर मॉड्यूल पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके तार पुलवामा हमले और जैश से जुड़े हैं। दिल्ली टेरर ब्लास्ट से चंद हफ्तों पहले जैश ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की बीवी आफिरा को जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात का केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चेहरा बनाया था। आफिरा बीवी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के साथ मिलकर काम कर रही थी। कुछ महीनों पहले जब पीओके में मसूद अजहर देखा गया था, तो उस वक्त भी उसकी रैली में महिला आतंकवादी मौजूद थी। यानी दिल्ली टेरर ब्लास्ट और जैश का कनेक्शन अब करीब करीब स्टैब्लिश हो चुका है। और अब इसके बाद सिर्फ एक एक्शन हो सकता है, और वो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। ये बात इस वक्त पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। मोदी नहीं छोड़ेगा, ये बात मुनीर के मुल्क में हर कोई मानता है। भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमले के बाद कर दिया गया है। हमें यह पैगाम दिया गया है कि आपका पूरा मुल्क, आपके तमाम तर इलाके जो हैं वो हमारी जद पे हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा कराची की भी सिक्योरिटी जो है इस वक्त वो बीफ अप कर दी गई है, उसे हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। पाकिस्तान ने 2 नए नोटम्स जो हैं वो कराची के फजाई हुदूद के जारी कर दिए हैं। पहला जो है वो एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं G214 और J112, उन्हें 12 से 13 नवंबर तक उन्हें सस्पेंड किया गया है कि वहां पर कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। और दूसरा, हैदराबाद आर्टिलरी रेंज जो है उसे 12 से 14 नवंबर जो है नाज़रीन कराम वो इसे सस्पेंड किया गया है, एयर ट्रैफिक रूट्स को। अच्छा, इस दोनों के अंदर वजह जो है वो ऑपरेशनल रीजंस बताई गई हैं कि भाई ऑपरेशनल तैयारियां हैं, रीजंस यही सिर्फ कोट की गई हैं। लाहौर वाले नोटम के अंदर भी इसी तर्ज की ऑपरेशनल रीजंस जो है वो साइट की गई थी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इस वक्त इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। जोधपुर में एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई, फिर पता चला राजस्थान जोधपुर में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने जो साउंड बैरियर है उसे तोड़ा और वो वहां पर अपनी मशक़ें कर रहे हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ, अब इंडिया ने बुध यानी कि जो दिन अब शुरू हो चुका है, अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग भी इंडिया में बुला ली गई है। और अब ये जो नई दिल्ली वाला अटैक है उसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और फॉल्स फ्लैग को बुनियाद बनाकर एक जंग मुसल्लत की जानी है। इन्होंने ये कंफर्म किया है कि भारत से मुतल्लिक तो हम हालिया जंग से ही हाई अलर्ट पर हैं, यानी इंडिया वाली साइड पर वी आर ऑलरेडी ऑन एन हाई अलर्ट। और भारत अफगानिस्तान के रास्ते अब जो जारियत कर रहा है, तो किसी को अब गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमसाए का दुश्मनी वाला रवैया अब सामने आ चुका है। नाउ व्हाट
वी हैव बीन टोल्ड, टॉप मिलिट्री सोर्सेज इस वक्त ये बता रहे हैं कि एक ग्रैंड और एक वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक जो है नाज़रीन इकराम वो तैयार हो चुकी है। टॉप लेवल पर ये फैसला हो चुका है, एक इंतहाई बड़ी ग्रैंड और वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स किसी भी लम्हे हो सकती है। इंडिया के महाज पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पे है। लाहौर के नोटम के बाद कराची का जो नोटम जारी हुआ है, जो फायरिंग रेंजेस और बाकी चीज़ें, पाकिस्तान की जो मूवमेंट्स भी कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, मैं वो अभी सामने नहीं रख सकता आपके सामने, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं और हमने हर चीज़ तो मीडिया पर नहीं लानी। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही चेताया था कि अगर अब एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसके लिए सीधे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जाएगा, पाकिस्तानी फौज को उसकी सजा दी जाएगी। और अब वो घड़ी बेहद करीब आ गई है। मसूद अजहर ने, जैश-ए मोहम्मद ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब पूरे पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब की बार सिर्फ मसूद नहीं मरेगा, हाफिज सईद भी मरेगा, लश्कर के सारे टॉप आतंकी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मोदी ने सीसीएस की बैठक कर ली है। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल मई वाली ही है। मई में सीसीएस की बैठक के बाद, आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और अब पाकिस्तान को लग रहा है कि मोदी बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत डीप स्ट्राइक का फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को पूरे प्रोटोकॉल में बाहर आने को कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी हमले का रिस्क बहुत ज्यादा है। अब जो मुनीर ऑपरेशन सिंदूर 1 में लश्कर और जैश के आतंकियों को नहीं बचा पाए, वो अब की बार खुद को भारत के गुस्से से कैसे बचा पाएगा? मोदी दिल्ली में प्लान बना रहे हैं। सेना युद्ध की तैयारियों में जुटी है। ताबड़तोड़ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और ये धमाके मुनीर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बस प्रधानमंत्री मोदी के एक ऑर्डर का इंतजार है। सेना, वायुसेना और नेवी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के लिए तैयार है और अब तो पाकिस्तानी ये बात खुद मान रहे हैं, सोच सोच कर घबरा रहे हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में ही मोदी स्ट्राइक का ऑर्डर दे सकते हैं, पाकिस्तान पर डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। इंडियन आर्मी की शाहबाज डिवीजन बॉर्डर के पास पहुंच गई है। भारत के टैंक गोले दागते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में गोले दागने की आवाजें बहुत दूर से सुनाई दे रही हैं। धुआं भी कई किलोमीटर दूर से उड़ता दिखता है। कामिकाजी सर्विलांस ड्रोन्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर काट रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की हलचल बहुत बढ़ी हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। वो है क्या, जानिए इस रिपोर्ट से। बॉर्डर पर कमांडो उतरने लगे। 30,000 जवान बॉर्डर पर पहुंच गए। बहावलपुर की तरफ टैंक बढ़ने लगे। अभी आपके सामने ही दुश्मन की लोकेशन के ऊपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी यहां पर करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। भारत की ड्रोन आर्मी अटैक मोड में आ गई। इस बार युद्ध 96 घंटे नहीं, 1000 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 440 घंटे चलेगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। ऐसी तस्वीरें आपने कब देखी हैं? बॉर्डर पर टैंकों का ऐसा मूवमेंट कब होता है? स्पेशल कमांडो कब पैरा ड्रॉप किए जाते हैं? हजारों जवानों का ऐसा मूवमेंट कब दिखाई देता है?
मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बॉर्डर पर कब भेजे जाते हैं? जब दुश्मन से युद्ध होता है, जब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना होता है। इस वक्त जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। यहां से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर करीब 100 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने यहीं से ब्रह्मोस पर प्रहार किया था और जैश के हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ गए थे। तब 4 दिन का युद्ध आतंक के खिलाफ लड़ा गया था। इस बार युद्ध आतंकियों को पालने पोसने वालों के खिलाफ है, लिहाजा तैयारी लंबी है और युद्ध भी लंबा चलेगा। हम इस समय थार के रेगिस्तान पे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के हिसाब से है। मरुज्वाला एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज त्रिशूल का पार्ट है, वो अभी जारी है। यहाँ पर पूरी तैयारी है मैकेनाइज्ड और उसके साथ साथ जो भारतीय सेना के टैंक्स हैं उन सब की फॉर्मेशन यहाँ पर तैनात की गई है। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिलरी के द्वारा पहले दुश्मन के एरिया को ध्वस्त करना, रैकी करना, सर्विलांस के साथ साथ जो आधुनिक ड्रोन है उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के एरिया की एक एक टो लेना, पैराड्रॉपिंग करके दुश्मन के एरिया के अंदर घुसना। ठीक सामने ये जो एक्सेस है ये लोंगेवाला से होते हुए पाकिस्तान के दूसरी तरफ बहावलपुर का एरिया है, वही जगह जहां पर भारतीय सेना ने अपने टारगेटेड तरीके से भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से कामयाब बनाया। अब जिस तरह से दिल्ली में ये हमला हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से और सतर्कता बढ़ती जा रही है, उसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से वो तस्वीर दिखा रहा है, ठीक इसी जगह पे जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपने 222 स्क्वाड्रन यानी टाइगर शार्क स्क्वाड्रन से ब्रह्मोस को लॉन्च किया और पाकिस्तान के बहावलपुर को पूरी तरह से ध्वस्त किया। अब एक बार फिर से पूरी तैयारी की गई है। बॉर्डर के पास ये भारत के वो टैंक हैं जो जब गोले दागते हैं तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। अभी ये टैंक जहां दिखाई दे रहे हैं वो रास्ता लोंगोवाल बॉर्डर की तरफ जाता है। जैसलमेर से लोंगोवाल बॉर्डर की दूरी 120 किलोमीटर है। 1971 में भारत ने लोंगोवाल की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से कुचला था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। इस बार पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी है। जैसलमेर के बॉर्डर पर भारतीय सेना T-90 भीष्म टैंक, T-70 अर्जुन टैंक और K-9 वज्र होवित्जर तोप के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। T-90 भीष्म टैंक में 125 मिलीमीटर की तोप लगी है जो 1 मिनट में 7 से 8 गोले दागकर दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है, जिसके दायरे में दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है जो 1 मिनट में 800 गोले दागकर दुश्मन के किसी ड्रोन और हवाई अटैक को नाकाम कर सकती है। रात हो या दिन, पहाड़ हो या जंगल या फिर दलदल वाले इलाके, भीम टैंक दुश्मन के खेमे में प्रहार से नहीं चूकता। नाइट वॉरफेयर के लिए इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं। सबसे बड़ी खासियत, संकट की परिस्थिति में भीष्म टैंक को 5 मीटर गहरे पानी में छुपाया जा सकता है। इसमें लगे अंडर वाटर ब्रीथिंग उपकरण 1 घंटे तक जवानों को वहां सांस लेने में मदद करते हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर भीष्म टैंक इस बार अर्जुन टैंक और K-9 वज्र तोपों के कॉम्बिनेशन के साथ पहुंचे हैं। ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। ये T-90 भीष्म टैंक हैं जो रेगिस्तान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये चले तो ये अपने साथ 125 mm की गन, जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर है, 7.62 एंटी टैंक गाइड मिसाइल, इसके ऊपर कोप केस लगा हुआ है ताकि ड्रोन के खतरे से ये पूरी तरह से निपटा जा सके। और वहीं नाइट विजन डिवाइस से पूरी तरह से ये लैस है। और इस रणभूमि में जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास में भी मुख्य चुनौती इस बात की थी कि दुश्मन के किसी भी हमले को निपटा जा सके। इसीलिए T-90 टैंक्स, उसके अलावा T-70 टैंक्स, जो मेन बैटल टैंक अर्जुन है, सबको अलग अलग जगहों पे अलग एक्सरसाइजेज में डिप्लॉय किया। और मकसद बिल्कुल क्लियर था कि आने वाली चुनौती को पूरी तरह से खत्म करना। भारतीय सेना इस समय
इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और मकसद एक है, बिल्कुल क्लियर, कि किसी भी विषम परिस्थिति में चुनौती का सामना करना और दुश्मन के हर एक चुनौती का जवाब देना। ये N-30 और C-130 हरक्यूलिस भारतीय सेना के परिवहन विमान हैं जो युद्ध का साजो सामान और सैनिकों को फटाफट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास कमांडो फोर्स को उतार रहे हैं। ऐसा तब होता है जब बेहद खास हाई वांटेड टारगेट को लॉक किया जाता है। बेहद खास ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। आसमान में करीब 250 पैरा कमांडो पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं। बैग में युद्ध का पूरा साजो सामान उनके पास है। ये किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पैरा कमांडोज ने करीबन 12,500 फीट की ऊंचाई से AN-32 से सीधा जंप किया। हैहो के तौर पे ये जंप करते हुए वो नीचे की तरफ आए। अपने साथ वो जीपैड सिस्टम के साथ जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो लेकर उतरे हैं। एक एक करके आप जो कमांडोज अपने बैटल लोड करीबन 16.5 केजी का जो बैटल लोड है उसके साथ ये नीचे उतरे। दरअसल इसका यूज आमतौर पर तब किया जाता है जब दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन के एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाए। 1971 का तंगेल ड्रॉप आपको याद होगा, उसमें जो तस्वीरें थी उसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक भारतीय सेना के जो पैरा यूनिट्स हैं वो इसमें उनको महारत हासिल है। दरअसल रणनीतिक तौर पर यह जंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय भारतीय सेना के पैरा कमांडोज, उसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो स्पेशल फोर्सेस के गरुड़ कमांडोज हैं और नेवी के मार्कोस हैं, इन सब को अलग अलग जगहों पर ट्रेन भी किया जाता है और ये इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि इसके जरिए दरअसल ये भारतीय सेना की वो तैयारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा घबराता है। अलग अलग एरियाज में, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज हों या फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक इनका डिप्लॉयमेंट है और ये अपनी रसद, लॉजिस्टिक सप्लाई और बाकी अलग अलग इक्विपमेंट को पहुंचाने के लिए इनकी कार्यकुशलता और साथ में लीथल पावर को इंक्रीज करते हुए इनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। बॉर्डर पर कमांडो फोर्स को देखकर पाकिस्तान में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। ये कोई 10, 20, 50 या 100 नहीं, करीब 250 पैरा कमांडो हैं। त्रिशूल युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी के स्पेशल पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो शामिल हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी भारत ने इसी तरह कमांडो को बॉर्डर पर पैराशूट से उतारा था। तब भी भारत को जीत मिली थी। इसीलिए अब की बार कमांडो को बॉर्डर पर उतरता देख पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये स्पेशल कमांडो बॉर्डर पार कर आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। इस बार की तैयारी 1971 से बहुत हाईटेक और बहुत तगड़ी है। पैरा कमांडो को उतारने से पहले सर्च टीम को उतारा गया ताकि दुश्मन की लोकेशन और उसकी बिछाई बारूदी सुरंगों जैसे खतरे को पूरी तरह से समझा जा सके। फिर कमांडो फोर्स ऑपरेशन के लिए उतरे। ब्रिगेड लेवल की पैरा ड्रॉपिंग है। एक साथ बैटल लोड लेकर जब पैरा कमांडोज भारतीय सेना के यहाँ पर उतरे तो उसके बाद यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि भारतीय सेना के जवान अपने पूरे बैटल लोड के साथ, अपनी मॉडर्न ऑल टेरेन व्हीकल के साथ इस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए तैयार है।